Welcome guys, how are you? आज हम पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम एंड स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम एंड स्ट्रगल में क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंग्लिश। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, ये 1885 में इसकी फॉर्मेशन डाली गई। वाइसराय उस टाइम कौन था? लॉर्ड डफरिन इसका वाइसराय था। फिर उसके बाद हो गया नीचे, इसकी फॉर्मेशन किसने डाली थी? फॉर्मेशन एंड फाउंडेशन जो थी लेड बाय A.O. ह्यूम। इसकी फॉर्मेशन और फाउंडेशन डाली थी किसने? A.O. ह्यूम ने इसकी फॉर्मेशन डाली थी। फिर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वेल्व भी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये जो A.O. ह्यूम था, ये कौन था? ये एक ब्रिटिशर था, मतलब इंग्लिश था ये, और ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ठीक है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 1885 में जब इसकी फॉर्मेशन हुई, उस टाइम इसका प्रेसिडेंट कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? W.C. बैनर्जी था इसका प्रेसिडेंट। फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट मीटिंग मैंने ये नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट मीटिंग जो थी इसकी होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में नहीं हुई थी। ध्यान रखना, पुणे में नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम कॉलरा बहुत फैल चुका था पुणे पुणे में, लेकिन पुणे में नहीं हुई थी। फिर इसको बम्बे में करवाया गया था, बम्बे में हुई थी। ध्यान रखना, ऑप्शन में वहाँ पूछा जाएगा, पुणे भी दिया होगा और बम्बे भी दिया होगा। आपको बम्बे टिक करना, ना कि पुणे करना है, ठीक है। बम्बे को टिक करना है। फिर उसके बाद आ गया लोकेशन। इसकी क्या लोकेशन थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इसकी लोकेशन थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यहाँ पे इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। फिर इसके डेलीगेशन कितने थे इसमें? इसमें थे 72 मेंबर्स थे, मतलब कि 72 मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से 72 मेंबर्स थे इसमें, ठीक है। चलो फिर चलते हैं हम नीचे। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, लोकेशन गोखलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, डेलीगेशन कितने थे टोटल 72, इसकी फॉर्मेशन किसने डाली थी? A.O. ह्यूम्स। ये सभी, इसको स्टार लगा लो सभी क्वेश्चनों को, ये सभी पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम नीचे। फेजेस, मैन इसके 3 फेज थे, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज। सबसे पहले मॉडरेट फेज को हम अर्ली नेशनलिस्ट फेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया 1885 में स्टार्ट हुआ था और 1905 तक चला था मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज जो था ये 1885 से 1905 तक चला था, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था ये 1905 से चला था 1917 तक। इसी तरीके से गांधीयन फेज जो था 1970 से 1947 तक चला, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया मॉडरेट फेज के मेन जो लीडर कौन से थे? मॉडरेट फेज के जो मेन लीडर था A.O. ह्यूम। ध्यान रखना, A.O. ह्यूम। अब आप बोलोगे कि A.O. ह्यूम कैसे इसका था? A.O. ह्यूम कैसे था? देखो ना, फॉर्मेशन A.O. ह्यूम ने डाली है, तो ये तो इसका मेंबर होगा ना। W.C. बैनर्जी इसका प्रेसिडेंट है, तो मेंबर नहीं होगा? W.C. बैनर्जी भी इसका मेंबर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, S.N. बैनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, M.G. रानाडी, बदरुद्दीन तायब जी, राश बिहारी घोष, आनंद मोहन बोस। W.C. बैनर्जी अलग है और S.N. बैनर्जी अलग है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। W.C. बैनर्जी अलग है, S.N. बैनर्जी अलग है। अब देखो, ये सारे लीडर हैं, ये सारे लीडर वो, इसमें से एक क्वेश्चन लगा लो, इसमें से जरूर पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर नीचे आ गया कि दादा भाई नेहरू जी जो थे ये सेकंड सेशन प्रेसिडेंट थे। इधर लिखा है मैंने सेकंड सेशन प्रेसिडेंट। क्या मतलब हुआ? 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, तो 1886 में दूसरा सेशन होगा। दूसरा जब सेशन हुआ, उस टाइम जो था प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नेहरू जी था, ठीक है।
फिर उसके बाद आ गया ये जो था ना बदरुद्दीन तायब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये मैंने लिखा है इधर, ये लिखा है, ये मैंने फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया मेन ऑब्जेक्टिव, क्या थे इनके मेन ऑब्जेक्टिव मेन थे इनके स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन। ये स्वराज का क्या मतलब है? स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस चाहिए थी इनको, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी इनकी। स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन, विद इन द ब्रिटिश क्राउन, ये चाहते थे कि विद इन द ब्रिटिश क्राउन में इनको स्वराज चाहिए, ठीक। चलो फिर नीचे चलते हैं हम। फिर आ गया मेथड्स, किस मेथड के बिना पर काम करते थे ये? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड थ्रो पीपीपी। ये क्या करते थे? मॉडरेट जो थे ये नरम दिल वाले थे। इनका ये कहना था कि अगर हम ज़्यादा सख्ती करेंगे तो ब्रिटिशर जो हैं हमें जेल में डाल देंगे, तो वैसे काम नहीं चलेगा हमारा। फिर इसलिए ये क्या करते थे? पिटिशन करते थे, प्रेयर करते थे और प्रोटेस्ट करते थे। P3 मेथड भी बोला जाता है इनको, P3 मेथड, ठीक है। नेक्स्ट चलो जी, डिमांड्स इनकी क्या डिमांड्स थी इनकी? ये जो थे ना मॉडरेट, इनकी क्या डिमांड्स थी वो उसके बारे में पढ़ेंगे। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ये क्या कहते थे कि ब्रिटिशर जो थे उनको ये कहते थे कि रिडक्शन करो, कम खर्चा करो, किस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पे, क्योंकि ब्रिटिशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस पे कम खर्चा करो। फिर नंबर सेकंड आ गया स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन। ये तो मैंने बताया था ऊपर, स्वराज चाहिए इनको ब्रिटिश क्राउन, विद इन द ब्रिटिश क्राउन के अंदर इनको स्वराज चाहिए। सिविल राइट्स ऑफ इंडिया चाहते थे ये। इंडिया इन कौंसल इंडिया इन कौंसल के अंदर इंडिया को चाहते थे। स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन। ये इकोनॉमिक थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नेहरू जी थी। ये कहते हैं स्टॉप करो इकोनॉमिक ड्रेन को। इकोनॉमिक थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। मॉडरेट टारगेट ओनली एजुकेटेड पीपल या एजुकेटेड मासिस, मतलब के मॉडरेट जो थे वो सिर्फ एजुकेटेड मासिस को टारगेट करते थे। उनका ये कहना था कि एजुकेटेड जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ बात करेंगे हम, वो जल्दी समझेंगे, इसलिए वो एजुकेटेड मासिस को ज़्यादा टारगेट करते थे, ठीक है। फिर चलो नीचे, फिर हम आगे इनकी क्या अचीवमेंट्स थी, ठीक है। अचीवमेंट इनकी क्या थी? अचीवमेंट्स थी इनकी, एक्सपोज किया था इन्होंने, ब्रिटिशर के करैक्टर को एक्सपोज किया था इन्होंने। ये पॉजिटिव अचीवमेंट थी इनकी, एक्सपोज किया था इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली ICS एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड लंदन। इन्होंने क्या करवाया था कि एग्जामिनेशन ICS के इंडिया में भी और लंदन में भी, दोनों जगह होने चाहिए, इन्होंने करवाया था, ठीक है। अवेकनिंग ऑफ इंडियन पीपल, इन्होंने वेकनिंग किया था। वेकनिंग मतलब जगाया था इन्होंने इंडियन लोगों को। फिर आ गया दे पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनलिज्म, लिबर्टी, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? पॉपुलराइज किया था द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आज़ादी, कम्युनलिज्म, लिबर्टी, सब ये पूरे सभी लोगों में ये क्या किया था? इन्होंने पॉपुलराइज किया था इस आइडिया को, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था। अच्छा ये पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन ICS ऑफ इंडिया। ये मैंने बताया था ना ICS एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट ICS ऑफ इंडिया कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था, ठीक है। फिर इंडियन नेशनल पास रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज 1929, ये डेट है इसकी, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नीचे देखो, दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरू जी जो थे ये 3 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहे थे, 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे थे ये। फर्स्ट टाइम कहाँ पर रहे थे? 1886 में रहे थे फर्स्ट टाइम ये, और फर्स्ट टाइम 1886 में ये रहे थे दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी अनी बेसेंट, याद रखना, अनी बेसेंट। और इंडिया की कौन थी? इंडिया की अगर पूछा जाएगा, इंडिया की कौन थी? सरोजनी नायडू थी इसकी फर्स्ट
इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम प्रेसिडेंट कौन था? जेपी कृपलानी, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम कौन था? जेपी कृपलानी। मॉडरेट जो थे, मॉडरेट्स होएवर फेल्ड बिकॉज, क्योंकि क्यों फेल हुए थे ये? इनके नेगेटिव अचीवमेंट क्या थी? डिड नॉट गिव इम्पॉर्टेंट टू मास स्ट्रगल, इन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। फिर उसके बाद आ गया डिड नॉट नोटिस एक्चुअल करेक्टर ऑफ ब्रिटिश फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक ये जो थे ब्रिटिशर को नहीं समझ सके थे, ये ब्रिटिशर क्या हैं क्या नहीं, ठीक है। ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ा हमने, मॉडरेट फेज़ को हमने डिस्कस किया, मॉडरेट फेज़। उसके बाद हम एक्सट्रीमिस्ट फेज़ पढ़ेंगे। तो गाइस ये कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या मैं आगे कंटिन्यू रखूं कि नहीं, मैं समझ आई आपको कि नहीं आई? ओके, थैंक यू।